बेस्ट है। आप में से कितने लोग मैरिड है? एनीबडी जस्ट रिसेंटली मैरिड हुआ है? कोई बहुत जल्दी शादी? मैम कितना टाइम अभी? थोड़ा हाथ में दिख रहा है तो अभी अच्छा नहीं है। कितना टाइम है शादी को? 1 साल नहीं हुआ। मैम अवेल करो ऑफर जहां डिस्काउंट ले सकते हो। लव मैरिज, अरेंज मैरिज? मैम अरेंज मैरिज कोई दिक्कत नहीं है। मैं बता दूं मेरी शादी को 4 साल हो गए हैं, बीवी कहती है लव मैरिज है। पर गाइज आई एम टेलिंग यू, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से गो फॉर अरेंज मैरिज। आई एम टेलिंग यू, इंडिया में दिक्कत क्या है ना कि जब आप लव मैरिज करते हो ना तो आपको पूरे समाज को प्रूफ करना पड़ता है कि आपने लव मैरिज करी। और अरेंज मैरिज में पूरा खानदान आके प्रूफ करता है कि भाई साहब एक नंबर काम किया है, छोटे को रास्ता दिखाया है और दहेज में गाड़ी भी आई है। सॉरी गाइस, आजकल इसे गिफ्ट्स कहते हैं। रिश्ता वही सोच नहीं। मैम आपका क्या नाम है इसमें? आस्क। प्रियंका, बुरा मत मानिए, एज अ ब्रदर मैं आपको गाइड करूंगा। आपका शादी को 1 साल होने वाला है। आपके मन में ना, हर लड़की के मन में गलतफहमी उमड़ती है अंदर से, यूं कहूं तो निकलती रहती है। वो ये है कि मैं अपने पति की मां को अपनी मां बना लूंगी। एक्सपीरियंस हंसता हुआ दिख रहा है। इसका एक ही आंसर है, ये कभी नहीं होगा, ये कभी नहीं होगा। ट्राई कर लो, मर्जी तुम्हारी है। जैसे मैं और मेरी वाइफ दोनों ही फ्रीलांसर हैं, हम घर से ऑपरेट करते हैं, हम ऑफिस नहीं जाते हैं। और हम दोनों को बिल्कुल खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता। मतलब हम किचन में उतना ही गए हैं जितना हम बर्तन रखने गए हैं, और वो भी सिंक में नहीं, सिंक के साइड में। हमें लगता है कि सिंक में रखने कोई और आता होगा। अब जैसे आप एकदम पगली हो तो ना, वो भी पगली थी, उसने बोला मैं तो ना आपकी मम्मी को इम्प्रेस करूंगी। मैंने उसे रोका, मैंने कहा ये इतने डिजर्विंग नहीं है। मैंने कहा मेरी बहन निकम्मी HR है। समझाया मैंने उसको, वो नहीं मानी, उसने सीखा। अब यकीन मानिए उसने 1 हफ्ते लगातार YouTube से खाना बनाना सीखा। मैं रोकता रहा पर वो रुकी नहीं। मैम फिर शादी हो गई। फिर नॉर्थ में आपको पता है रिचुअल होता है कि लड़की पहली बार जाती है किचन में 1 हफ्ते के बाद। आप यकीन मानो वो किचन में गई, मेरे हाथ पांव फूल गए जब उसने इंडक्शन पे लाइटर लगाया। मैंने कहा टफ तो होने वाला है, आसान तो नहीं रहेगा। कोई दिक्कत नहीं, अभी जिंदगी बहुत चीज आएंगे। ब्रदर क्या नाम है आपका? भाई अंशुल। अभी कोई दिक्कत नहीं, बेस्ट फेस ऑफ लाइफ है अभी आपका, ठीक है। और आपको, अब सॉरी मैं आपका नाम भूल रहा हूं, मैं आपका प्रियंका। आई एम टेलिंग यू दिस द बेस्ट फेस ऑफ लाइफ। यहाँ पे और देख पा रहा हूँ कोई और कपल है, काफी बड़ी शादी का। मैम और कोई सबसे हाईएस्ट कितना होगा? कोई 50 से ऊपर शादीशुदा? 30 साल, 35, 30 वाला कोई भी नहीं? कितना? उम्र नहीं पूछी आपकी, वेस्ट नहीं पूछा मैंने आपकी, इतनी बैटरी है। कोई बात नहीं, अभी प्यार में पागल है आपके, कोई दिक्कत नहीं। अभी आपका चंद्रमुखी फेस है, कहता हूं मैं इसको, यू द बेस्ट फेस ऑफ ए लाइफ। अभी अपने पति को वही चलना है, चलो कुछ खाए आए। आधी इनकी शादी को 10 साल से ऊपर गए, चलना है, घर में ठीक नहीं है। अभी प्रियंका आप इतने पागल हो प्यार में इस आदमी के कि आपसे पूछूंगा, आप बोलोगे 7 जन्म मुझे यही चाहिए। इन सबसे पूछो, इनका क्या पता ये 7 जन्म ही हो। इसके बाद मैं हैंड ओवर करके निकल जाऊं आगे। अभी बता रहा हूं, अपने पति का सही इस्तेमाल करो। आपका पति आपके लिए इतना एक्टिव है कि समझ लीजिए आप बेडरूम में है, इतना ही इमेजिन करना है। आप बेडरूम में हो, आपको बेड का एज लग गया, आपने बोला ये बंदा लिविंग रूम से समरसॉल्ट मारता हुआ आएगा, कार्टव्हील मारता हुआ आएगा और पूछेगा क्या हुआ। अब बोलोगे बेड लग गया, बोलेगा गंदा बेड। कैसे लग गया? मेरी बीवी को कैसे मारा? गंदा बेड। इन बाकियों से पूछो, इनकी बीवी ने बेडरूम में आ किया, इन्होंने टीवी का वॉल्यूम बढ़ा देना है कि रोज का ये इनका कॉन्सेप्ट दिखता कहां है। तो देखो एक्सपीरियंस हंसता हुआ देखो आदमी का। मैं आपके साथ उसका टेंशन नहीं लेनी आपका, ये भी पगली है ही। प्रियंका को लग रहा है इसका वाला अलग है। प्रियंका लॉल। पर ब्रदर डोंट वरी, तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। अभी देखो पता क्या, अभी आपका बेस्ट फ्रेंड है, अभी आप यहाँ आए हो, बाहर निकलोगे, एक दूसरे की फोटो खींचोगे, आप मेमोरीज कलेक्ट कर रहे हो। इनसे पूछो, ये अब सबूत इकट्ठे करते हैं कि कल कौन खराटे ले रहा था,
फिर सुबह दिखाता, ये देखो तुम्हारे खाना तुम ही हो ये तो। अभी आपका बेस्ट फेस है, मैं बता रहा हूं ब्रदर, पैसा नहीं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होनी है। अब प्रति वीक पर वीक तुम्हारी बीवी एक गेम खेला करेगी। इनफैक्ट हर गर्लफ्रेंड खेलती है अपने पति या बॉयफ्रेंड के साथ। दैट गेम नेम इज, याद रखो तो भाई, गेम में क्या होता है, तुम्हारी पत्नी ना एकदम तुम्हारे पास आएगी, बोलेगी बताओ आज मैं सैड क्यों हूं। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, जिंदगी में तुम जिस दिन सबसे ज्यादा खुश हो, इतना खुश कि तुमने घर में बाहर आती गाड़ी यूं करती बैक कर दी, गेट बंद किया, छल्ला घुमाते घुमाते तुम घर में घुसे हो, सामने मिलेगी सोफे पे, बताओ आज मैं सैड क्यों हूं। अरे मुझे क्या पता तुमने कौन सा ड्रामा टेकर किया है यार, मैं तो जिंदगी में खुशी था। कोई दिक्कत नहीं ब्रदर, आपकी वाइफ डायरेक्शन में कैसी है, अच्छी है? नहीं है मैम, अच्छी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब वाइफ का है। भाई साहब बता रहा हूँ, जितना कोई ब्रदर का एडवाइस दे रहा हूँ सुनो। कल के दिन समझ लो तुम अभी ऑफिस में हो, तुम्हारी वाइफ घर पे है और तुम्हें लगे कि हम बीच में मिल लेते हैं और इससे हम अपना टाइम सेव कर लेंगे, तो तुम गलत हो। तुम, जैसे मैं गुड़गांव रहता हूं, मेरे वाइफ को बोला कि आप ना घर से आ जाओ, हम बीच में मिलेंगे, इससे हम टाइम सेव करके मूवी देख लेंगे। ये मेरी गलती थी। आप यकीन मानो मैं रोड के अपोजिट खड़ा हूं, इस लौती रोड पे मैं अकेला खड़ा हूं, तब मेरी बीवी को मैं नहीं दिख रहा। मैं नाच दिया, उसे तब नहीं दिखा, लोग सिक्के फेंक गए मेरे ऊपर, उसे नहीं दिखा भाई ने। और यहां हर पति, एक बार देखें अप्लॉज, हर पति का से भगवान ने दिव्य शक्ति दी है कि अगर 400 की भीड़ है ना अपोजिट साइड पे, तो वो अपनी बीवी पहचान लेता है, क्योंकि वो लौती ऐसी औरत है जो खुद बतख की तरह घूम रही होगी, कहां 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 कहां, अब बोलो सी लेफ्ट राइट, कहां कहां, मैं कहा सी स्ट्रेट करी, कहां कहां, चली गई चली गई। लास्ट एनिवर्सरी में मैंने अपनी बीवी के हाथ में टैटू करवाया है, यहां पे एल लिखवाया, यहां पे आर लिखवाया है। खुश रहो ब्रदर। अभी घर में गृह कलेश चालू हो गए, गृह कलेश, आपकी मदर इन लॉ साथ में रहती है, कोई दिक्कत नहीं। अब वो मोमेंट आएगा जब घर में 2 बर्तन टूटेंगे, उसका एडवाइस दे रहा हूं, सीख के जाओ आज, ठीक है? शो तो होता रहेगा। ये देखो सर, एक्सपीरियंस, ये तो एकदम से मतलब शरीर यहाँ आत्मा निकल चुकी है इनकी, तो ओल्ड मॉन्क से थोड़ा पीछे रह गए बस ये। सर आपकी कौन सी वाली है? 4-5 औरतें बैठा रखी है आपने, ये कैसा बीच के बिच्छू बने बैठे हो आप सर? यहां से लेके कितनी शाखाएं हैं आपकी? ये कौन सा प्राइवेट बैंक है आपका ये? और ये बच्चे शाखाएं क्या है आपके? ये आपकी लौती वाइफ? कोई दिक्कत नहीं मैम, अच्छी बात। अरे मैम कोई बात नहीं, किस्मत खराब है, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। ब्रदर सुनो मेरी बात, घर में कभी भी तुम्हारा ऐसा होने वाला है कि तुम्हें लग रहा है कि घर में माहौल खराब होने वाला है, आता है ऐसा मोमेंट, कुछ नहीं करना है। एज अ ब्रदर एडवाइस दे रहा हूं, जैसे तुम्हें लगे घर में गड़बड़ हो रहा है, तुम्हें एकदम से अपनी आत्मा त्यागनी है, क्योंकि तुमने बोला क्या, तुम उसकी साइड हो गए, तुमने बोला क्या, उसकी साइड हो गए। तुमने आत्मा त्याग देनी है, बाहर घुमाओ, जहां भी तो हमारे, इनको भी ले जाओ साथ में, घुमा के ले आओ। आप आ गए, थोड़ी देर बाद फिर बीवी को बोला घर में जाके ही, आप चाय बनाओ मेरे लिए। वो चाय पिला, घटिया चाय है ये तो। जाके अपनी मम्मी को लो, मम्मी जी आप मेरे लिए चाय बना दी। क्या घटिया चाय है? ऐसे घटिया चाय बोल के बाहर निकल जाओ घर से। निकल गए, घटिया चाय घटिया चाय। अभी दोनों बाहर निकलेंगे अपने रूमों से, मम्मी जी पागल नहीं हो गया ये? हाँ बेटा पागल से तो लग रहा है। अब वो दोनों दोस्त बनते जा रहे हैं, वो खुद चाय बना के पी रहे हैं, बस तुम लौते दुश्मन हो। घर में अशांति रहेगी, बता रहा हूं भाई, अभी समझ रहे हो? पगला है ये भी ना, इसको लग रहा है इसके साथ होगा ही नहीं ये सब। अबे भाई क्या तुमने असाइन किया, तुम्हें क्या पता है ये सब? क्या सब पगला है यार ये। कोई बात नहीं प्रियंका, जो भी हो गया, अरेंज मैरिज कोई बात नहीं, टफ, ठीक है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। फॉर एग्जाम्पल गिव मी लाउड चेयर, यहाँ पे बहुत सारी मदर्स बैठी है, गिव मी लाउड चेयर। मदर्स या इंडियन मॉम्स आर बेस्ट, यस। आप ही जा रहे हो, आपकी बेटी आई है, वी आर मदर्स। अच्छा आप खुद मदर हो? पहले आप इतनी छोटी सी मदर, मिनीसू मदर। मैडम मुझे बस ये बताओ, पहले ये बताओ आप राजस्थान में कहां से हो?
अभी वहीं पर हो रहा है बाल विवाह। आप तो बिल्कुल ऐसे, आपके बच्चे भी हैं, आप तो बिल्कुल एवोकाडो मम्मी हो। बेटा नाशपाती अलग होता है, कैसे समझाऊं तुम लोगों को मैं। मैम आप कितने बच्चे हैं, आप कितने साल के हैं? यू आर 40? मैम कोई बात 40, हाँ वो 4 दशलियां याद रखेंगी, कोई बात नहीं मैम। क्या लगता है आपको एज छुपानी चाहिए? इंडिया में छुपानी चाहिए, हम सब घटिया लोग हैं यहाँ पे। आई एम टेलिंग यू, हमारे आसपास जैसी किसी की मौत होती है, हमारा पहला सवाल रहता है कितने साल के थे? 80, फिर तो बनता ही था। निकल ही जाना चाहता था, किस चीज का वेट कर रहे थे ये। आराम से छुपानी है मैम आपको एज, पर इंडियन मॉम्स आर क्यूट, आई कैन सेंस। आप ऐसे काफी लोगों यहाँ पे स्पेक्स लगा हुआ है। एट व्हाट एज ब्रदर, किस एज पे लगा था चश्मा आपको? 12th पे लगा था, गुड। जैसे मुझे लगा था व्हेन आई वाज 10 years old। अब इंडियन मॉम की दिक्कत क्या है कि जैसी उनके बच्चों को लगता है चश्मा, उनको दिखती है मार्केट में सिर्फ 3 अनोखी सब्जियां, द गाजर, द पालक, द आंवला। ये मम्मियां पूरा फ्रिज भर देती है कि बच्चे को इतना खिलाएंगे कि इसकी आंखें 6 बाय 10 हो जाएंगी, इसको अपने अगले जन्म का भी दिखेगा। पर गाइस हर मां से मेरा सवाल है कि गाइस अगर एक इनपुट नाम की चीज है तो एक आउटपुट भी है। आप यकीन मानिए ये सब 6 महीने खाने के बाद मैं खुद फर्टिलाइजर बनाने लगा था। गाइस मैंने खुद घर के बाहर लगाए थे 2 आम के पेड़ और खुद दी थी खाद। गाइस लास्ट ईयर आम हो गए, मम्मी कह रही बड़े भी थे। जो लोग ई कर रहे हैं ऑर्गेनिक आम, इन्हीं कहते हैं, अलग से नहीं आ रहे ऑर्गेनिक आम। देखिए मैम आई एम अज्यूमिंग आपकी बेटी है कोई, आपके में से कोई इनमें से? अजय आपकी है, कोई बात नहीं, मैच द फॉलोइंग करने के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं मैम, आई एम टेलिंग यू इंडियन मॉम्स गिव मी लाउचर। हर एक इंडियन मॉम को लगते हैं लगभग 25 साल एक इंट्रोवर्ट मम्मी से एक्सट्रोवर्ट मम्मी बनने में। इफ नॉट आई विल एक्सप्लेन। आप गौर कीजिएगा 25 साल तक, समझिए 21 तक आप कॉलेज में होते हो, उसके बाद पीजी किया तो 22-23 के हो गए, उसके बाद 1-2 साल जॉब के। 25 साल तक हमारे घर में हमारे पापा और मम्मी की इक्वेशन ये होती है कि पापा ने मम्मी को कुछ भी कहा, मम्मी ने कहा हाँ। बेडरूम में चली गई, बालकनी में चली गई, बाहर चली गई, ज्यादा एंटरटेन नहीं किया। पर 25 साल की शादी के बाद अब हमारी मम्मी कन्वर्ट सी हो गई है। अब हमारी मम्मी दिन दहाड़े लिविंग रूम में बैठ के पापा के पूरे खानदान की बेइज्जती कर रही है कि तुम्हारा पूरा खानदान 1 नंबर का तुच्चा खानदान है, मैं पता नहीं कहां से आ गई। और अब पापा की आवाज निकलती गाइस। एक इंडियन मॉम ने तमाशा खेलना शुरू कर दिया। सबकी मम्मी का स्मार्टफोन है। आप इमेजिन कर लो बस 1 सेकंड के लिए मम्मी का स्मार्टफोन। आई कैन टेल यू मम्मी का स्मार्टफोन या तो उनके हाथ में है या वो चार्जिंग पे है, वो बीच में कहीं नहीं आता है। क्योंकि इनको किसी ने व्हाट्सएप पे बता दिया कि आंटी जी अगर आपका फोन 99% से कम चार्ज है ना तो चार्ज नहीं मानते हम, बल्कि हम खींच के ले जाते हैं अपने साथ। एक दिन मेरा 2% चार्ज था, मैंने गलती से उनके चार्जर में लगाया कि हट मेरा 97 है, ये होगा पहले चार्ज। इनको नहीं पता यहाँ की मम्मी क्या कर रही है। हमारी इंडियन मॉम मैक्सिमम में 70% ऑफ इंडियन मॉम्स क्या कर रही है, इन्होंने अपने जीवन जीने का पैटर्न फिक्स कर लिया है। ये सारी मम्मियां मैक्सिमम, आप गौर करना, सुबह 4 से 7 के बीच में उठ रही हैं और ये फिर इंतजार कर रही हैं तुम्हारे उठने का, ताकि तुम्हें ये बता सके कि वो खुद कितने बजे उठ गई है। मैं 4 बजे चाय पियो, 4 पी ली थी, 4 बजे पी ली थी बेटा, खाना खा लो, 4 बजे खा लिया था मैंने तो। मम्मी किसने कहा है कि आपको चांद और सूरज की ड्यूटियां हैंडओवर करते देखना है? हर दिन का बना रखा है ये। आप ये मानो अब इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि आप थोड़ा लेट उठोगे, मान लिया कि जैसे तैसे मान लिया इसने। अब होता है कि जैसे आप उठते हो ना, अब आपकी मम्मी बताती है कि आपने सुबह सुबह क्या क्या मिस किया, आज का वेदर फॉरकास्ट क्या रहा। मेरा रोज का काम है, कहा चाय पकड़ाई बेटा, मैं आज सुबह सुबह उठी। मैं कहा मम्मी फिर? मैंने खिड़की खोली, सामने से ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। मैं बालकनी में गई, मैंने देखा कुत्तों ने शॉल पहन रखा था, वो बॉन फायर करके चप्पा चप्पा चरका कर रहे थे आपस में बैठ के। फिर 30-40 चिड़िया आई, उन्होंने बोला आंटी जी आप अकेली हैं, हम आपको एंटरटेन करते हैं। तो उन्होंने खुद आसमान बनाया, गुड मॉर्निंग आंटी जी।
उसी गुड मॉर्निंग की फोटो खींच के भेजी है मैंने आज। भाई टाइम हो गया, इसमें क्या दिख रहा है भाई? मेट्रो कलर चल रहा है चलत दे, ये हीरा मंडी चल रहा है। ये गुड़गांव में चलता है एटीट्यूड।